जजेस को आए खतूत की तहकीकात पूरी जिम्मेदारी से होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा जजेस के खत पर काबीना मंजूरी के बाद कमीशन बनाने का फैसला हुआ। बदकिस्मती से तसद्दुक जिलानी ने कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया। IMF की शराइत इतनी आसान नहीं होंगी, उम्मीद है रवामा एक किस्त मिल जाएगी। PI की निजकारी शेड्यूल के मुताबिक होगी। ईरान के शहर रासिक और चाबहार में 2 फौजी चौकियों पर दहशतगर्द हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने तमाम 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में 5 ईरानी एहलकार भी हलाक हुए। पाकिस्तान के ईरान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़रा बलोच कहती हैं ईरान में हुकूमती और अवामी मकामात पर हमले की मज़म्मत करते हैं। गाज़ा पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। आलमी अदालत का हुक्म न मानने पर इसराइल का मुहासबा किया जाए। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की जल्द बाइज़्ज़त वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। सऊदी अरब की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का इम्कान। रेकोडिक पर सऊदी अरब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। वज़ीर आज़म को सऊदी अरब से उम्रे की दावत मौसूल। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद से मुलाकात तय होते ही रवाना होंगे। मुख्तलिफ मंसूबों पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौराए पाकिस्तान की दावत देंगे। वर्ल्ड बैंक का बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालिबा। वर्ल्ड बैंक का कहना है बिजली और गैस की कीमतों पर इस्लाहात को रसदी लागत से मुंसलिक रखा जाए ताकि बिजली और गैस सेक्टर में बढ़ते गर्दिशी कर्ज को महदूद किया जा सके। पब्लिक सेक्टर पेंशन का माली बोझ कम करने के लिए फौरी इस्लाहात की जाएं। वर्ल्ड बैंक का ज़ाती इनकम टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात का भी मुतालिबा। मुज़र सेहत और माहौल को नुकसान पहुँचाने वाली अशिया पर टैक्स बढ़ाया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 68,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 660 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 68,416 पॉइंट्स पर बंद। नई विफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का पहला इजलास आज तलब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ECC इजलास की सदारत करेंगे। ECC इजलास में नौनिकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान को गंदम पर सब्सिडी के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। HSC के लिए 3 अरब 82 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी भी मुतवक्के। IMF से मामलात खुशअस्लूबी से तय पा चुके हैं। महंगाई में कमी और स्टॉक मार्केट में तेजी आ रही है। रहनुमा नून लीग राना मशहूद कहते हैं हर मैदान में नौजवानों को मौका फराहम कर रहे हैं। यूथ लोन को 25 से 30 अरब तक लेकर जाएंगे। बानी PTI की आज़ादी मार्च केसेस में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर की बरियत पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक इमरान 6 जून को फैसला सुनाएंगे। थाना I-9 में दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी का मुकदमा दर्ज है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही पिम्स में ज़ेरे इलाज। 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। अस्पताल सराह के मुताबिक परवेज़ लाही की 3 पसलियाँ फ्रैक्चर हैं। सांस लेने में दुश्वारी और पसलियों में दर्द है। एकोकार्डियोग्राम और दिल के टेस्ट किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। स्मोक के खात्मे और एयर क्वालिटी की बेहतरी के लिए बाहमी ताउन पर इत्तेफाक। पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू की गई। मरीम नवाज ने कहा वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मंसूबे खुद मॉनिटर करूंगी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए कमेटी कायम कर दी। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद अकरम कमेटी में शामिल। और पंजाब हुकूमत पीसीबी से 85 करोड़ रुपए रिकवर न करा सकी। महकमे दाखिला पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी की सिक्योरिटी और लाइटिंग पर खिलाफे ज़ाब्ता 85 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ऑडिटर जनरल की टीम ने पीसीसी से 85 करोड़ रुपए रिकवर करने की सिफारिश की थी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं रमशा गुल। हेडलाइंस आप तो जानिए, आपको हम खबर से आगाह करें। पीसीबी के सिक्योरिटी और लाइटिंग इंतजामात के अखराजात के लिए 85 करोड़ रुपए की खिलाफे ज़ाब्ता अदायगी। हुकूमत पंजाब 1.5 साल बाद भी रिकवरी ना कर सकी। रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के रिकॉर्ड की छानबीन के दौरान खिलाफे ज़ाब्ता अखराजात करने की निशानदही हुई। पीसीबी अपनी आमदन से हुकूमत पंजाब को कोई शेयर नहीं देता। ऑडिटर जनरल टीम ने महकमे दाखिला को 1.5 साल कबल पीसीबी से 85 करोड़ रुपए रिकवर करने की सिफारिश की थी। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक पीसीबी की सिक्योरिटी पर रकम पंजाब काबीना की मंजूरी से खर्च हुई है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास, बताइएगा। जी, ये पीसीबी की जानिब से सिक्योरिटी और लाइटिंग के लिए जो दी गया था, इनको पैसे 85 करोड़ 40 लाख रुपया दिया था कि 1.5 साल कबल इसको, ताकि इनके इंतजामात कर सकें। लेकिन उसके बावजूद जो दिए गए वो ज़ाब्ता उसके कानून के हट के खिलाफ ज़ाब्ता दिए गए थे। और इसके बारे में जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने भी अपनी इंटेरोगेशन की थी, तो उसमें भी ये साबित हुआ कि ये बिल्कुल इस तरह दिए गए, ताकि फिर महकमा दाखिला की जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट है 2021-22 की, उसमें भी उन्होंने उसमें ऑडिटर जनरल ने कहा कि इसकी रिकवरी की जाए और इनसे वसूल किए जाए पैसे। तो उसके लिए भी जो है उन्होंने रिकवरी के लिए कहा। तो फिर इसके बाद ये मसला बीच में उठाया गया और ये पैसे जो दिए गए थे डिप्टी कमिश्नर के जरिए दिए गए थे। इनकी इंटरनल सिक्योरिटी और जो लाइटिंग वगैरह के लिए, जो मैचेस के लिए थे, उस पर रकम खर्च की जाए। और बाद में जब इनसे कहा गया कि ये पैसे वापस करें ताकि, लेकिन उन्होंने इस पर पैसे वापस नहीं किए। इस पर ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स को, अकाउंट्स कमेटी के भी पास गया ये मसला, लेकिन अभी तक जो पैसे हैं वो वापस नहीं गए। यानी 9 फरवरी 2023 को ये डिप्टी कमिश्नर ने पीसीबी की सिक्योरिटी और लाइटिंग के लिए बारी रकम का जो मामला है वो अकाउंट्स कमेटी के पास भेजा था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो पंजाब काबीना जो है, पंजाब गवर्नमेंट की जो काबीना कहा जा रहा है महकमा दाखिला की जानिब से कि उस वक्त की जो पंजाब काबीना थी उसने इसकी मंजूरी दी थी, तब ये जाके पैसे दिए गए थे। तो ये बड़ा इस पर ववेला हुआ था, ये मसला पैदा हुआ था इसके इस पर कि जी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन पीसीबी की जानिब से। लेकिन फिर मैच जब आ गए तो फिर उस वक्त ये इनको जबरदस्ती देने पड़े थे ताकि मैचेस की जो सूरत हाल है वो खराब ना हो। लेकिन सिक्योरिटी और लाइटिंग के लिए ये बड़ी रकम दी गई थी। जी मोहम्मद इलियास, आपका शुक्रिया।